बनकर, क्योंकि खाली टाइम था, लगता था कि कुछ करना चाहिए। तो मैं प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए सबसे पहले ज्वाइन हुई। थोड़ा मुझे भी हेल्थ इश्यूज थे, बैक पेन वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो मैंने इसके प्रोडक्ट्स खाए, मैं ठीक हो गई। सच बताऊं तो माय डियर फ्रेंड्स, वहीं से मिरेकल हो गया, मेरा विश्वास बढ़ता गया। मेरे को कहीं से नहीं था कि मुझे कभी कोई बिजनेस करना है। सच बताऊं, घर में थोड़ी सी ना बंदिशें थी कि एज अ हाउस वाइफ मेरे हस्बैंड नहीं लाइक करते थे कि भाई अनीता कुछ करे, कि तुझे घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, वो सब करना है। तो मैं उस चीज में बिजी भी थी, खुश भी थी, अच्छी भी थी। अब बच्चे हो गए बड़े, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं, तो मुझे खालीपन महसूस होने लगा था। तो उस टाइम में मोदी के मेरी जिंदगी में आया। मेरी अपलाइन है ग्रेट पीपाल सर, उनकी गाइडेंस में ही मैं यहाँ तक पहुंची, प्लस मेरे ग्रेट मेंटोर तजिंदर पाल सर, इन दोनों की मदद से मैं आज यहाँ खड़ी हूँ, बोल पा रही हूँ। सच बताऊं तो मुंह में जुबान नहीं थी, डरती थी किसी से भी बात करने से, क्योंकि एक हाउसवाइफ बनकर रह गई थी, कमी किसी प्रकार की नहीं। सर ने बताया घर गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन एक अपनी ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी मुझे, कि मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि हाईली एजुकेशन कर रखी है मैंने, फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, फर्स्ट डिवीजन में। तो शुरू से ड्रीम था कि कोई नौकरी करनी है, लेकिन क्या हुआ, पढ़ाई करते पापा की ये जिम्मेदारी थी कि शादी करनी है। शादी हो गई, शादी होते ये कहते कि हमें तो हाउस वाइफ चाहिए, तो मैं घर में बंद कर रह गई। मैंने अपने बच्चों को खूब अच्छे से पढ़ाया। विश्वास नहीं करोगे, मेरा बेटा जो है बड़ा, वो इंजीनियर है, वो अपनी जॉब कर रहा है और बहुत अच्छे से कर रहा है। बेटी मेरी थर्ड ईयर में है, वो भी अपनी पसंद का कम्युनिकेशन डिजाइन कर रही है। तो मैं खुश हूँ कि भी मेरे बच्चे स्टैंड हो गए मेरी स्टडी की वजह से। तो अब लेकिन अपने लिए कुछ करना था, तो जब मोदी केयर आया तब मुझे लगा कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सच बताऊंगी ना, विश्वास नहीं करोगे, जितना भी मैंने ये जो अचीव किया है ना, बिल्कुल डर के किया है। मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि अनीता मोदी केयर में बिजनेस भी कर रही है, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोडक्ट यूज करती थी, घर लेकर जाती थी, अपने फैमिली मेंबर्स में भी कोई हेल्थ इश्यूज होते थे तो यूज करती थी। जैसे मेरी सासू माँ डायबिटिक थी, तो जैसे ही करेला जामुन स्टार्ट हुआ, मैंने उनको लाना शुरू कर दिया। मैंने कहा मम्मा पीना पड़ेगा, तो उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल आने लग गई, वो भी खुश हो गए। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो मेरे घर में ठीक होने लग गए। तो ऐसे मैं बढ़ती गई। जब ये थाईलैंड ट्रिप आया ना माय डियर फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई कर चुकी हूँ, कहने को मैं एससीडी लेवल पर हूँ, बट आपको अपने आप को आज मैं डायरेक्टर क्वालिफाइड मानती हूँ, क्योंकि वहीं से मुझे थाईलैंड ट्रिप मिला। पहले तो मुझे डर लगा कि होगा, मैंने कहा नहीं करना है, क्योंकि मेरे सर मेरे साथ थे, मुझे गाइड करने वाले लोग बहुत थे। तो मैं करती चली गई, क्योंकि फॉरेन ट्रिप का एक सपना मेरा था। मैं आज तक कभी प्लेन में बैठी भी नहीं थी। हस्बैंड लेके जा सकते हैं, आई नो दैट, लेकिन एक होता है ना कि अपने आप से करना, तो वो अचीवमेंट मुझे मोदी केयर से मिली। उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूंगी समीर मोदी सर का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी हम लेडीज के लिए, हाउस वाइफ के लिए बनाई है। साथ में मेरी टीम का तो है ही धन्यवाद, क्योंकि उनके बगैर तो मैं आगे बढ़ नहीं सकती थी। अब माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, सच में इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज वंडरफुल। अगर आप सच में जिंदगी जीना चाहते हो ना, कहते हैं ना वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, वो 4 दिन में जी कर है। मुझे पानी से फोबिया था, मैंने डाइव कर सकती थी, मैंने वहां सारी वाटर राइड्स की, चारों की चारों, जो इतनी डेंजरस थी कि पैराग्लाइडिंग करना, 4 बार समुद्र में डिप करना, मैंने वो सब कुछ किया। पानी के अंदर सी वॉक करना, आप सोचो, मतलब घबराहट होती है, क्योंकि मेरा तो सांस खुल जाता था कि हाय मैं तो डूब जाऊंगी, लेकिन वो किया, क्योंकि वो टीम इतनी मिली, और दिल्ली से मैं सिर्फ एक थी। आप सोचो, मेरी टीम से वहां कोई नहीं था, मैं अकेली यहाँ से क्वालिफाइड थी। सारे अलग अलग स्टेट के लोग, कोई जयपुर से था, कोई जोधपुर से था, कोई कर्नाटका से, कोई बंगाल से, हम सारे दोस्त बन गए। एज अ फैमिली इतना अच्छा रिलेशन मिला ना, एवरीबडी इज देयर टू हेल्प यू, कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो हेल्प कर रहे हैं। मैं वहां से इतना मोटिवेशन लेकर आई हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि मोदी केयर में ही जिंदगी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लीडर थे। वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ हम सबसे मिले, उनकी सुनी हमने कि कैसे आप यहाँ से अचीव करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे वहीं से इतना सारा मोटिवेशन मिला है कि मुझे क्रूज भी करवाना है अपनी टीम में, और दुबई तो मुझे जाना ही जाना है ऐसा। तो उसके लिए मोटिवेशन वहीं से मिला मुझे। पहले मुझे डर लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबको कहूंगी, थोड़ी सी मेहनत कर लो। अगर एक बार आप यहाँ से उड़ के चले गए ना फ्लाइट में, आपको खुद को लगेगा कि यार यहाँ तो काम करना ही करना है, क्योंकि वाकई बहुत मजा आता है। जो हमने 4 दिन वहाँ मजे किए हैं, हमने नाइट आउट भी किया है वहाँ पर, लग्जीरियस बसेस थी, सर ने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था, इतने 5 स्टार होटल में हमें कराया था कि मजा आ गया। कॉन्फ्रेंस वाले दिन शाम को मीटिंग हुई, उसके बाद डीजे नाइट है, पूरा रात के 1-2 बजे तक म्यूजिक बजता रहा। हम वहाँ डांस ही करते रह गए कि हमें नहीं लगा कि हम थक रहे हैं। और सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी फिर फ्लाइट थी, जिसके लिए हमें पैकिंग भी करनी थी, सब कुछ करना था। तो इतना मजा आया ना, मैं बयान ही नहीं कर सकती
कि राइड्स इतनी अच्छी लगी, वहाँ घूमना इतना अच्छा था, बैंकॉक घूमा, पूरा पटाया घूम लिया। वैसे आप अपने सपने देखते रहोगे, आप सोच भी नहीं पाओगे कि थाईलैंड जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप वैसे सोचोगे ना तो सोचते ही रह जाओगे कि हाँ चल चलेंगे या जाएंगे। लेकिन जब आपको फ्री का ट्रिप मिलता है ना तो बहुत ही मजा आता है। रियली आप मतलब बहुत वंडरफुल, मैं बार बार बोल भी नहीं सकती, अभी तक मुझे लग रहा है मैं वहीं घूम रही हूँ, वहां से आके नशा ही नहीं उतरा है। जितने फ्रेंड्स बने ना हमने नंबर शेयर करे, अभी तक सबके कॉल आ रहे हैं कि पटाया की याद आ रही है कि हमने ये किया था वो किया था। तो ये होता है कि आपको एक नई फैमिली मिल जाती है जिसको आप कभी भी नहीं भूल सकते। अपनी फैमिली तो अपने पास है, वो बात भी नहीं करते लोग, लेकिन यहाँ पर जो है कि आप आपस में इतनी बातें कर सकते हो और आपको सीखने को मिलता है। जो मुझे नॉलेज थी मैंने वहां शेयर करी अपने सीनियर्स के साथ, तो वो इंप्रेस हुए मुझसे कि अनीता आपको इतनी नॉलेज है, और उनसे मुझे सीखने को मिला। तो ये हमारी एक फैमिली है, मैं कहती हूँ आप सब जरूर कीजिए। और ट्रिप हमारे आते रहेंगे। समीर सर ने तो जैसे देखो फटाफट दोबारा से निकाल दिया इतनी जल्दी कि कॉडेला क्रूज कराइए, अपनी डाउनलाइंस को वहाँ भेजिए और फिर आप दुबई जाइए, तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम कॉडेला क्रूज कराते हैं, अपने 2 मेंबर्स को भी करा देते हैं ना, हमारा दुबई फाइनल हो गया, हमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तो सिर्फ आपको नए लोगों को लाना है, उनको ज्वाइन कराना है, और है क्या, सिंपल शॉप ही तो चेंज करनी है जिसमें प्रोडक्ट्स ऑसम है। तो ये इतना टफ है ही नहीं। पहले मुझे भी लगता था कि कुछ नहीं हो सकता, जब मैंने अचीव किया है ना, रियली मैं समझ सकती हूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज कोई भी बच्चा भी कर सकता है इसको, क्योंकि इसके प्रोडक्ट वाकई ऑसम है। तो आपने सिर्फ उसी पर काम करना है, लोगों को मोटिवेट करना है, उनकी शॉप चेंज करानी है और अपने सारे सपने पूरे करने हैं और अपनी टीम के भी पूरे करने हैं। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आज ये आपने बातें सुनी क्योंकि मेरा मन था कि मैं अपनी टीम के साथ शेयर करूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अगले साल मेरी टीम से बहुत सारे लोग कॉलेज क्रूज जरूर करेंगे और मेरे साथ दुबई घूम के आएंगे, उसके लिए मेरी बात। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अपने दोनों लीडर्स का, जिनकी वजह से मैंने ये क्रूज लिया है, उसके लिए मैं अपने सर पे लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर राजेंद्र पाल सर नहीं होते ना तो यू कांट डू एनीथिंग। क्योंकि सच बताऊं मुझे बोलना नहीं आता। फर्स्ट टाइम मेरी जूम मीटिंग में जो पहली 2 मिनट की जो शेयरिंग थी ना, सर ने मुझे बताया था कि कैसे बोलना है। मैं वाकई डर रही थी कि कैसे बोलूंगी। जब सर ने वो 2 मिनट सिखाए ना, उसके बाद उन्होंने कह दिया कि तुम्हें जूम मीटिंग करनी है, तुम्हें ये करना है। तो हमने लॉकडाउन में बैठ के और अपने आप यूट्यूब से सुन सुन के समझ के सारी नॉलेज गेन की। मैंने, मानोगे मैं घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, मैंने सिर्फ यूट्यूब से नॉलेज गेन की। मीटिंग्स फिर यहाँ मैं खुद देने आती थी कि मेरे को सब कुछ आ गया था उसके बाद। क्यों, नॉलेज गेन करनी जरूरी है। जब तक आप प्रोडक्ट के यूजर नहीं बनोगे ना, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर मेरी पर्सनालिटी को देखोगे ना, वो कहाँ से चेंज हुई है, सिर्फ मोदी केयर के प्रोडक्ट्स। क्योंकि मैं सेल्फ यूजर हूँ और मैंने सारे प्रोडक्ट्स यूज किए, चाहे वो कॉस्मेटिक के हो, चाहे वेलनेस के हो और होम केयर के हो। तो वो सब है जिससे मेरी पर्सनालिटी चेंज हुई है। अगर मुझे वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट मिला है तो मेरी एज के लिए मिला है। जब मैंने उनको बोला ना मेरा 23 साल का बेटा है, तो सब हैरान थे, कहते आप तो हमसे भी बड़े। जो मेरे से थोड़ी छोटी उम्र के थे, 40 की एज के थे, वो बिलीव नहीं कर रहे थे कि अनीता की एज 49। सोचो, तो ये कहाँ से हुआ? ये हुआ मोदी केयर से। क्योंकि इसकी डे नाइट क्रीम, जैसे आप पोस्टर भी देख सकते हो, अगर आप नहीं यूज करते हो, मैं तो कहती हूँ हर व्यक्ति करे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज करोगे ना, तभी आप मोदी केयर में सक्सेस पा सकते हो। तो इसलिए मोदी केयर के प्रोडक्ट दे आर ऑसम, बहुत अच्छे। इसलिए मैं